हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ते हैं मानव नेत्र या मानव आँख। क्लास 10th में है मानव नेत्र या मानव आँख क्या होता है। आइए हम बात करते हैं मानव नेत्र या मानव आँख की। अब हम बात करते हैं मानव नेत्र होता कैसा है। मानव नेत्र के विषय की हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मानव नेत्र कैमरे की भांति एक प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है, जो मानव नेत्र है कैमरे की भांति एक क्या है, प्रकाशीय यंत्र है, जिसके द्वारा मनुष्य पास तथा दूर की वस्तुओं क्या करता है, देख सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो आँख है वह दूर तथा पास दोनों की वस्तुओं को क्या करता है, देख सकता है। हम अपने आँख के द्वारा दूर तथा पास दोनों की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो यह जो हमारा आँख है यह किसकी तरह कार्य करता है, एक कैमरे की तरह कार्य करता है, जिसे हम बोलते हैं मानव नेत्र या मानव आँख बोलते हैं। आइए बात करते हैं। मनुष्य का आँख लगभग गोलाकार होता है। जैसा कि देखिए चित्र में आपको दिखा रहे हैं कि मनुष्य का जो आँख होता है वो कैसा होता है। ये देखिए गोलाकार होता है। किस तरह से होता है, गोलाकार। ये देखिए गोलाकार है ना मनुष्य का आँख। आइए बात करते हैं फिर। मनुष्य का आँख लगभग गोलाकार होता है। इसके मुख्य भाग होते हैं। जो हमारा आँख है ये क्या होता है, गोलाकार होता है, जिसके मुख्य भाग होते हैं। ये मुख्य भाग हम देख रहे हैं। ये देखिए श्वेत पटल है, जिसको हम दीर्घ पटल बोलते हैं, रक्तक पटल है, दृष्टि पटल है, दृष्टि पटल है, अंध बिंदु है, दृष्टि तंत्रिका है। ये हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस साइड जली द्रव्य है, लेंस है, आइरिस है, कार्निया है, नेत्र तारा है। नेत्र तारा को और किस नाम से जाना जाता है, पुतली के नाम से जाना जाता है। ये सब इसके मुख्य भाग हैं जो डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। तो पहला हेडिंग हम लेते हैं, पहली हेडिंग हम लेते हैं श्वेत पटल या दीर्घ पटल। अब देखिए दीर्घ पटल होता क्या है, बात करते हैं दीर्घ पटल की। तो दीर्घ पटल क्या होता है, यहाँ पे दिया है। नेत्र गोलक के सबसे बाहरी एवं अपारदर्शी परत होती है। ठीक है, नेत्र के सबसे बाहर क्या होती है, अपारदर्शी परत होती है। ये देखिए बात करते हैं नेत्र के सबसे बाहरी भाग पे। ये देखिए नेत्र का सबसे बाहरी भाग है ये ना, ये बाहर का जो ये भाग होता है, यह जो बाहरी भाग है यह क्या कहलाता है, दीर्घ पटल कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं दीर्घ पटल बोलते हैं। तो यहाँ दिया गया है नेत्र गोलक के सबसे बाहरी एवं अपारदर्शी परत होती है, जिसे दीर्घ पटल कहते हैं। यह नेत्र की भांति यह नेत्र की भीतरी भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो हमने अभी यहाँ पढ़ा कि दीर्घ पटल किसे कहते हैं। नेत्र गोलक के सबसे बाहरी एवं अपारदर्शी परत होती है, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। यह नेत्र की भीतरी भाग की क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये देखिए दीर्घ पटल क्या होता है, दीर्घ पटल जो होता है वह बाहरी भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में है कि दीर्घ पटल ये सबसे बाहरी हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा होता है, ये बाहरी हिस्सा यही क्या कहलाता है, ये दीर्घ पटल कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीर्घ पटल कहलाता है। अब हम बात करते हैं आइरिस के मुख्य भाग की, हम क्या बात करते हैं, कार्निया की। अब हम पढ़ते हैं किसके विषय में, कार्निया के विषय में। ये कार्निया क्या होती है, तो कार्निया के विषय में पढ़ते हैं। तो देखिए थियरी में क्या दिया है, दीर्घ पटल, यहाँ पे दिया है थियरी में, दीर्घ पटल के उभरे हुए पतले एवं पारदर्शी भाग को हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। दीर्घ पटल के ये देखिए जो उभरा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्निया कहते हैं। ठीक है, नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है यही क्या कहलाता है, कार्निया। यहाँ देखिए चित्र में यहाँ पे दिया गया है कि उभरा हुआ भाग ही क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है। अब हम बात करते हैं कुछ नोट के विषय में जान लेते हैं कि नोट हमें क्या पढ़ना है। आइए नोट के विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि नोट क्या है। यहाँ पे दिया दीर्घ पटल के उभरे हुए पतले एवं पारदर्शी भाग को कार्निया कहते हैं। कार्निया, ये आप समझ गए कि ये कार्निया होती है। अब आइए बात करते हैं नोट में हमने लिखा है
कि नेत्रदान में कार्निया को दान किया जाता है। अगर कोई मनुष्य अपना नेत्र किसी को दान कर रहा है, अपना आँख अगर किसी को दान कर रहा है, तो उसमें मुख्य भाग क्या दान किया जाता है? कार्निया किया जाता है। ये वाला भाग उसको क्या किया जाता है? दान दिया जाता है। अब आइए बात करते हैं, प्रकाश कार्निया से होकर आँख में प्रवेश करती है। जो हमारी आँखों पे प्रतिबिंब यानी प्रकाश कहाँ से होकर गुजरता है? वह कार्निया से होकर तभी आँखों में क्या करता है? प्रवेश करता है। मतलब इस हिस्से से गुजर के तभी यह आँखों में क्या करता है? अंदर प्रवेश करता है। अब आइए आगे हम पढ़ते हैं, हमारा जो अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग का नाम है जली द्रव्य। अब ये जली द्रव्य क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए पहले चित्र से हम समझते हैं जली द्रव्य होता क्या है। देखिए, ये जो जली द्रव्य होता है, ये कार्निया के पीछे यहाँ पे पीले कलर का द्रव्य होता है। यहाँ पे पीला द्रव्य होता है, ठीक है, जो कभी कभी हमारी आँखों से पीला पीला निकलता है, तो कभी हम कहते हैं कि ये पीला, तो ये पीला द्रव्य होता है, वही क्या कहलाता है? जली द्रव्य कहलाता है। ये कहाँ होता है? कार्निया के पीछे होता है। यहाँ पे इस वाले भाग पे जो होता है, वहाँ पे पीला द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जली द्रव्य बोलते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं जली द्रव्य होता क्या है। दृष्ट पटल के सामने, किसके? दृष्ट पटल के सामने। ये देखिए दृष्ट पटल के, ये दृष्ट पटल है। ये कौन सा पटल है? ये दृष्ट पटल के सामने, दृष्ट पटल के सामने कार्निया तथा कार्निया के ठीक पीछे, कार्निया तथा, ये देखिए कार्निया तथा कार्निया के ठीक पीछे है। कार्निया तथा, यहाँ पे देखिए चित्र में, कार्निया तथा कार्निया के ठीक पीछे है। ठीक पीछे एक पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है, जिसे हम जली द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने बताया चित्र में कि यहाँ पे एक द्रव्य भरा होता है। यह कहाँ पाया जाता है? कार्निया के पीछे पाया जाता है। उस द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? जली द्रव्य बोलते हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं, और आगे हमें क्या पढ़ना है, हेडिंग में देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइरिस। अब ये आइरिस क्या होता है, आइए बात करते हैं। पहले देख लेते हैं चित्र में आइरिस होता क्या है। ये देखिए, ये वाला भाग जो होता है, यह क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। यहाँ पे ये वाला भाग जो आँख के, यानी ये देखिए जो जली द्रव्य है, जली द्रव्य के पीछे यहाँ पे क्या पाई जाती है? आइरिस पाई जाती है। आइए आइरिस के विषय में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आइरिस कहते किसे हम? कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। कार्निया के ठीक पीछे कहाँ पाया जाता है? कार्निया के ठीक पीछे, मतलब कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम नोट में जान लेते हैं। ये नोट हमारा क्या कर रहा है? नोट में आइरिस के द्वारा आँख का रंग काला तथा भूरा होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि किसी का आँख भूरा होता है, किसी का आँख काला होता है, तो ये किसके कारण होता है? ये होता है आइरिस के कारण। ठीक है, आइरिस के कारण जो हमारा ये आँखों का जो रंग होता है, वो कभी कभी किसी का भूरा दिखाई देता है, किसी का काला दिखाई देता है। तो ये किसके कारण होता है? ये आइरिस के कारण होता है। आइए अब हम आगे हेडिंग पढ़ते हैं, नेत्र तारा या पुतली। अब नेत्र तारा की बात करते हैं। नेत्र तारा को और किस नाम से जाना जाता है? पुतली के नाम से जाना जाता है। तो ये पुतली हमारी होती क्या है? आइए देखते हैं। नेत्र तारा, यहाँ पे पुतली पाई जाती है। ये वाला जो हिस्सा होता है, यह क्या होता है? यह पुतली होता है। आइए पुतली के विषय में जान लेते हैं कि पुतली होती क्या है। देखिए, आइरिस के बीच में यहाँ पे बात कर रहा है कि आइरिस के बीच में, कहाँ पे? आइरिस के बीच में। ये देखिए, ये वाला हमारा आइरिस है, और आइरिस के बीच में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। ठीक है, आइरिस के बीच में क्या होता है? एक छोटा सा छिद्र होता है। यहाँ पर चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। फिर
एक बार फिर थियरी देख लेते हैं नेत्र तारा या पुतली का। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है नेत्र लेंस किसे कहते हैं। नेत्र लेंस आपको जैसे यहाँ पे डायग्राम में चित्र में दिख रहा है कि नेत्र लेंस। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको हम नेत्र लेंस, देखिए लेंस की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं। और ये कैसा लेंस दिख रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये जो बन रहा है ये नेत्र, ये लेंस बन रहा है, ये वाला लेंस बन रहा है। ये कैसा लेंस बन रहा है, यह आपको दिख रहा होगा उत्तल लेंस बन रहा है। एक ऐसा लेंस बन रहा है, उत्तल लेंस बन रहा है। तो आइए हम पहले पढ़ लेते हैं कि लेंस कैसा हुआ, ये लेंस हम किसे कहते हैं। लेंस के विषय में जान लेते हैं, लेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक क्या पाया जाता है, पारदर्शी ऊतक का बना द्वि उत्तर लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। क्या होता है, द्वि उत्तर लेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। देखिए ये वाला भाग जो है यह कैसा है, उत्तल लेंस बना है, उत्तल लेंस की तरह है। यह क्या है, उत्तल लेंस की तरह है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र का लेंस कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्वि क्या होता है, द्वि उत्तक लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। ये जान जाइए नेत्र लेंस। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम इसके बाद ये यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या, पच्छाम्भी पेशियाँ, कांचाभ द्रव्य, ये रक्तक पटल, इन सब के विषय में हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम भेजेंगे आपको, उसको आप लोग देख लीजिएगा। हम इसको चित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे, आपको समझा देंगे इसके बाद।